तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? लाखों रुपये हथेली पे रख करके। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। वारिसाने उलूम नबविया नाशरीन मसलक आला हज़रत जमी अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मौला मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्रे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत और शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। वो नबी जिनकी अज़मत और शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर
दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज आप लोगों के बैठने का अंदाज देखकर ज़हन इतना ज्यादा मुंतशिर है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें। कुछ लोग दूर कुर्सियां डाल करके बैठ गए, कुछ गलियों में खड़े होकर सुन रहे हैं, कुछ उधर सामने, इधर पर्दा लगा है, इधर के चेहरे नजर नहीं आ रहे। ये आज जिस अंदाज में आप बैठे हैं, ये कुछ हमारे भाई सामने बैठे हैं, कुछ ने सोचा होगा कि हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम जमीन पे क्यों बैठे। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आप हमेशा जमीन पे क्यों बैठते हो, तो उन्होंने फरमाया कि जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। खाक से मिलके रहना चाहिए। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। खाक के अंदर इज्जो इनकिसारी होती है, खाक के अंदर झुकाव होता है। मिट्टी को आप ऊपर उछालेंगे तब भी वो नीचे को जाएगी, और आग को नीचे से जलाएंगे तब भी ऊपर को जाएगी। तो हम इज्जो इनकिसारी वाले हैं, हम आजिजी वाले हैं। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। अगर आप लोग मेहमान की बात मानते हो, और ज्यादा लंबा प्रोग्राम तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त मुझे भी मिला है। हालात आपके पेशे नजर हैं, बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी खामोशी से आप देख रहे हैं ये कुर्सियां खाली हैं, लेकिन हमारे भाई कुर्सी दूर लेके बैठे हैं। क्या अच्छा होता कि आप लोग थोड़ा करीब में आकर के बैठते, बाहर से आने वाले उलमा के नूरानी चेहरे की जियारत करते। हालात ऐसे बन गए, मस्जिद में जाएंगे तब भी सबसे पीछे बैठेंगे, और मजलिस में जाएंगे तब भी सबसे पीछे बैठेंगे। होना तो ये चाहिए था कि मिंबर के करीब बैठे। नजरो इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम का चेहरा देखना इबादत है, और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है ना कि दूर से अच्छा दिखता है। तो आप लोग समझदार हैं। नौजवान कमेटी ने कितनी मेहनतें की हैं इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। मैंने खुद देखा है। मैं तकरीबन 2-3 बजे के करीब आ गया, यानी 2 और 3 के बीच में आ गया था। मैं उनकी मेहनतें देख रहा हूँ, उनकी मेहनतें देख रहा हूँ। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी खाने का ध्यान रखना, कभी चाय का, कभी बाहर से आने वाले आलिमों का, कभी पूछना कि हजरत कहाँ पहुँचे आले रसूल के ताल्लुक से, कभी फोन करके मालूम करना। कितनी मेहनत से जलसा सजाया गया है। और जो जलसे सजाता है उससे पूछो, भीख की तरह पैसे दरवाजे दरवाजे जाके मांगा जाता है। इतने अच्छे आलिम, आले रसूल और शोरा को सुनने का आपको मौका मिल जाता है, तब भी आपकी ऐसी जहनियत बन गई है कि दूर जाके बैठे। ऐसी सोचें और ऐसी जहनियतें अपनी बदल दिया करो। जब नबी के जलसे में आया करो, टाइटल देखा करो कि जलसे को निस्बत की शख्सियत से है। आज के जलसे को निस्बत आप जानते हो किससे है? सरकार गौसे आजम से निस्बत है। और सरकार गौसे आजम को अगर आपने जान लिया, बड़े बड़े आलिम न जान सके, आला हजरत तो ये कह के गुजर गए कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। और सरकार गौसे आजम है, ये कह के आला हजरत गुजर गए कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वो सरकार गौसे आजम है। अब अगर थोड़ी सी बात आप मेरी मान लें, मैं आपका मेहमान हूँ और आप मेरे मेजबान हैं, तो आप मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिएगा, मेरे सामने आके बैठ जाइएगा, ताकि गौसे आजम की मैं सीरत आपको सुना दूं। आ जाए मेरे अजीजों, आ जाइएगा, थोड़ी सी देर। और जो थोड़ा आड़ में बैठे हैं
माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। ये कुर्सियां, हमको इस कुर्सी की क्या जरूरत है, ये कुर्सी 5 साल में चली जाती है। हम तो आयतुल कुर्सी वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। गौस पाक का साया हमारे ऊपर रहना चाहिए, गौसे आजम का दस्ते करम हमारे ऊपर रहना चाहिए। आला हजरत ने तो ये कहा था कि धूप महशर की वो जासूस कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। वो गौसे आजम है। आ जाए करीब। मेरे अजीजों, आप हमारे खानदान के लग रहे हो, फिर भी आप दूर हो जी। कुर्सी ही करीब कर लीजिएगा, आ जाइए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कुर्सी। 1 घंटा 10 मिनट का वक्त मिला है मुझे घड़ी में देख के। 10 मिनट सिर्फ आप लोगों ने मेरे निकाल दिए। बहरहाल कोई बात नहीं, आपके लिए मैं 10 मिनट कुर्बान कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर को बढ़ाएं कुर्सी। माशाल्लाह। अदनान भाई आप भी आइए थोड़ा करीब, बहुत खिदमत है। आधे नाम जान गया मैं। जी अहमद रजा जो गलियों में खड़े हैं, वो भी गुजारिश है आप लोगों से भी कि आइए, गौस पाक की महफिल है ये। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, बेशक बेशक। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो न देखी न सुनी, नकीब अहले सुन्नत कारी वसीम अकरम साहब पे हम साहब। बहुत तवज्जो का आज मैं आपकी तालिम हूँ। गौस पाक की क्या शान है। जमीले कादरी कहते हैं, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। ये वो जमीले कादरी हैं, बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे। इनकी माँ पकड़ के आला हजरत के पास लाई कि हुजूर दुआ कर दो इसको, इसके लिए बहुत शरारत करता है। सरकार आला हजरत ने अपने हाथ में उसका हाथ लेके कहा, मैंने इसको गौसे आजम की गुलामी में दिया। इसके बाद वो ऐसे बने, आप पूरा उनका दीवान पढ़ के देखिएगा। कलाम लिखते हैं कि पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। अब तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, 1 मिनट भी आपका मैं जाय नहीं करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुद। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कौन सा दोस्त दुश्मन बनेगा? वो कॉलेज फ्रेंड, वो कोचिंग फ्रेंड, जिसकी वजह से तुम नमाजें छोड़ देते हो, जिसकी वजह से रोजे छोड़ दिए जाते हैं। वो दोस्त जो शराब के अड्डों की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो जिना के अड्डों की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए लेकर के जाए, ऐसा दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। जब दोस्त दुश्मन बन जाएगा तो फिर काम कौन आएगा? कुरान मेरा फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से करनी है। दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से करनी है। दोस्ती उससे करो जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त का हाथ पकड़ के मस्जिद लेकर के जाए। दोस्ती उससे करो जो खुद भी रोजा रखे और अपने दोस्त से कहे, अगर तूने रोजा नहीं रखा रमजान शरीफ का तो मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती उससे करो कि जो खुद भी नेक अमल करे और अपने दोस्त से भी कहे कि तू नेक अमल करता रहे। दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती हाफिजों से करो,
दोस्ती अपनी मस्जिद के इमामों से करो, दोस्ती मुत्तकियों परहेजगारों से करो, दोस्ती औलियाए किराम से करो। इनकी दोस्ती कयामत के दिन काम आएगी। आज जो दुनियादार दोस्त फिर रहे हैं, जिनके साथ आदमी मोटरसाइकिल पे वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई फोर व्हीलर में जाकर के वक्त बर्बाद कर रहा है, ऐसे दोस्त जिनकी वजह से नमाजें छोड़ दी जा रही हैं, कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। और औलिया की शान भी बताई गई है कि अल्लाह का वली वही होता है जो मुत्तकी होता है, अल्लाह का वली वही होता है जो परहेजगार होता है। अब आइए गौसे आजम की सीरत को आप सुनते हुए चलिएगा। आज जिस गौस का हम जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कभी गौसे आजम की जिंदगी का आपने जायजा लिया है? कभी गौसे आजम की सीरत का आपने मुताला किया है? अरे गौसे आजम की करामतें हम बहुत सुनते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने मुर्गा तनाबुल फरमाया, बची हुई हड्डियों पर हाथ फेरा और कहा उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्गा उठ खड़ा हुआ। हम आज करामतें तो सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम ने ये पहले करामतों का इजहार नहीं किया है। पहले सरकार गौसे आजम ने क्या काम किया है वो मैं आपके सामने पेश कर दूं। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्तो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, मैंने तालीम हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। और जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हो जाती है और आपकी वालिदा की उम्र 78 साल की हो जाती है, 60 साल की थी गौसे आजम की वालिदा, तब सरकार गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जिस उम्र में औरत की तरफ से मायूसी हो जाती है कि अब इस उम्र में जो है औलाद पैदा होने का कोई चांस नहीं है, वो अल्लाह है यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाउ इनासो व यह बोले मन यशाउ ज़ुकुरा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और आगे फरमाया मेरे रब ने औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे आजम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद अपनी वालिदा के पास आए और आके अर्ज करते हैं, अम्मी इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल है, बेटे की उम्र 18 साल है, इस उम्र में माँ को कितनी जरूरत होगी औलाद के सहारे की, इस उम्र में कितनी जरूरत होगी औलाद माँ को औलाद की सपोर्ट की। लेकिन सरकार गौसे आजम इजाजत मांग रहे हैं। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा बेटा तू मेरे एहसानों को भूल गया, बेटा तू मेरे हुकूक को भूल गया, ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। और ये भी नहीं फरमाया बेटा तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा ने क़यामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया कि तुम अपने सीने पर औलाद की जुदाई का पत्थर तो रख लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को जाहिल मत रखना। सरकार गौसे आजम की वालिदा फरमाती है, जा मेरे लाल तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो तेरी माँ तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती। ऐ बनारस की सरजमीन पे रहने वालों,
माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ, कितनी मुसीबतों का सामना करती है एक माँ। अगर हमारे पेट पर 2 किलो का वजनी पत्थर बांध दिया जाए तो हम रात को सो नहीं पाएंगे, हम खाना भी चैन से नहीं खा पाएंगे, हमारी सांसें रुकने लगेंगी। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि माँ तुम्हारा बोझ लेकर के कैसे 9 महीने सोई होगी? कभी तुमने सोचा है कि माँ ने रातें कैसे गुजारी होगी? कभी तुमने सोचा है कि माँ ने शब रोज कैसे गुजारे होंगे? अरे बच्चे का वजन कितना होता है ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। और डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर बच्चे का वजन 2 किलो या 2.5 किलो होता है तो ऐसा बच्चा कमजोर बताया जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 किलो होना चाहिए। अल्लाह अकबर, 3 किलो वजन, अरे 2 किलो वजन मान लीजिएगा। 2 किलो वजन लेकर के घर में खाना भी बनाती है माँ, इतना वजन लेकर के घर में बर्तन झाड़ू पोछा भी करती है माँ, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। लेकिन वही बेटा है कि जवान हुआ तो माँ का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। वही बेटा है कि थोड़ा कमाने क्या लगा, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना नौजवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी मुसीबतों से गुजरती है एक माँ। और जब अपने बेटे को सलामत देखती है, जब अपने बेटे को जिंदा और हयात देखती है तो एक माँ सारी परेशानियां भूल जाती है। मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई दर्द नहीं। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो जवाब मिलता है बारगाह नबवी से कि तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आज वही माँ बूढ़ी हो जाए तो आज हम उसकी कदर नहीं करते, आज हम उसकी खिदमत नहीं करते। याद रखना, जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक बेटा जब पैसे कमा के लाता है, थोड़ी सी दौलत उसके पास में आ जाए तो गाड़ी खरीदेगा तो लिखवाएगा मेरी माँ की दुआ का असर है, मकान बनवाएगा लिखवाएगा मेरी माँ की दुआ का असर है। क्या तुम्हारे वालिद ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी? क्या तुम्हारे बाप ने कोई परेशानी नहीं उठाई थी तुम्हारे लिए? याद रखना नौजवानों, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो माना जाता है वो दरख्त का साया माना जाता है। आप दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपको आराम मिल जाएगा। दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपको सुकून मिल जाएगा। और पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो पूरी जिंदगी धूप में चलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं
नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन करीमैन, फैज़ान गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए। ऐ नौजवानों, एक पैगाम लेके जाना आज के रंगे कादरी कॉन्फ्रेंस से। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो कभी कभी मेन चौराहों की तरफ चले जाया कर। रात के 2 बजे 3 बजे आप देखोगे कोई ऑटो रिक्शा लेके गली में चल रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके रोड पे खड़ा है। ये नकीब अहले सुन्नत उलमा से आप पूछे रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। आंख खोलना दुश्वार हो जाता है रात के 2-3 बजे के बाद में। ऐसे वक्त में कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा गलियों में चला रहा है। ये एक बाप ही तो है। बेटा तो आराम से मोबाइल चला रहा है घर में लेट करके एसी में, और बाप है कि फलों का ठेला लगा के चौराहे पे पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा रहता है। एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी पे पानी पी के आता है, मदरसे की टंकी से पानी पीता है। कोई कहता है दुकान छोड़ के इतनी दूर जाता है, बराबर में पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता। कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे नादानो, तुम्हें क्या पता, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये एक बाप ही तो है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वही बाप दुनिया से चला जाए, वही माँ दुनिया से चली जाए तो उसके जेवरात का बंटवारा करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं। और जब वो जिंदा थे एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, और 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते हैं, उनके बंटवारे कर दिए जाते हैं। माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर पर खाएंगे। याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। बेटा माँ बाप एक पैसे के लिए परेशान है, उधर बेटा नैनीताल की सैर करके आ रहा है, इधर माँ बाप एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा कश्मीर की घूम करके आ रहा है, इधर माँ बाप परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, और बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। याद रखो, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना ले, माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ कर दी। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले रंगे कादरी, जश्ने गौसे आज़म। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कारोबार में बरकत नहीं होती, मकान में बरकत नहीं होती, कोई परेशानी आ गई है तो हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया बरेली शरीफ, हजरत दुआ कर दो हमारे कारोबार के लिए। अभी आले रसूल आएंगे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर के लिए। अभी अभी आए, हजरत दुआ कर दो मेरे घर के लिए। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, दुआ लेते नहीं है। दुआ कराते फिर रहे हैं, दुआ लेते नहीं है। वो घर में माँ बाप बैठे हैं, उनकी दुआएं लो, जाके हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द करता है। क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। माँ बाप की दुआएं लो, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी दुकान में भी बरकत देगा, मकान में भी बरकत देगा, कारोबार में भी बरकत देगा, तेरी उम्र में भी बरकत देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। आओ तो माँ क्या है, अपने नबी से पूछो। माँ क्या है, पैगंबर इस्लाम से पूछो। कितने दिन रहे थे नबी अपनी माँ के पास? कभी तारीख सुनी आपने? कितने दिन रहे थे नबी अपनी माँ के पास? जब पैदा हुए तो हलीमा सादिया लेके चली गई, 2 साल दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेके आ गई। तो अपना दामन फैला दिया हजरत आमिना के सामने। जब दामन फैलाया तो हजरत आमिना ने कहा, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है और तूने मेरे सामने दामन फैला दिया। तू ये समझ रही मेरा लाल यतीम है इसलिए तुझे इसके दूध पिलाने की उजरत नहीं मिलेगी, इसका नजराना तुझे नहीं मिलेगा। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है, हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया, इसका नजराना मैं तुझे दूंगी, भूली नहीं हूँ। तब हजरत हलीमा ने रो के कहा था कि नजराना तो इन्होंने जिस दिन कदम मेरे घर में रखा था उसी दिन मुझको अता फरमा दिया था। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं। और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ाअत पूरे हो जाते हैं तब उनके घर वाले नजराना देते हैं। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो मेरी ऊँटनी तुम्हारे दरवाजे पे सर रख करके बैठी थी, और जिस ऊँटनी में ताकत रही थी जब मैं उसके ऊपर बैठी तो उस ऊँटनी में इतनी ताकत आ गई कि जो औरतें और बच्चे लेके पहले जा चुकी थी उनको मक्के के बाजार में पीछे छोड़ दिया और मेरी ऊँटनी आगे निकल गई। मक्के की और औरतों ने कहा था, मेरे कबीले की औरतों ने कहा था, ओ हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, अरे किस रईस का बच्चा लेकर आई है, क्या तूने सवारी बदल दी है? तब हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं जिस रास्ते से गुजरते रास्ते खुशबू से महक जाते, जिस गली से गुजरते वो गली खुशबू से महक जाती। इमाम इसको मोहब्बत बरेली से पुकार के कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, जैसे ही कदम इनके मेरे घर में पड़े मेरी घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदमों की बरकत से इतना दूध दिया मेरे घर की बकरियों ने कि सारे बर्तन भर गए, तब भी मेरी बकरियों के थनों का दूध कम नहीं हुआ। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे रहमत वाले हैं। अगर मेरे कबीले में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो औरतें मेरे पास लेकर के आती और कहती, ओ हलीमा उस मुबारक बच्चे का कदम इस पानी में डलवा दो, उस मुबारक बच्चे का दस्ते मुबारक इस पानी में डलवा दो, ताकि हमारे बच्चे इनका घुसाला पी ले, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं, हमारे बच्चे सेहतयाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरा कबीला भी खुशहाल हो गया और इनके पाए मुबारक का घुसाला अगर किसी बीमार को पिला देती तो वो बीमार भी शिफायाब हो जाता। आला हजरत पुकार उठे, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी।
जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है मुझे उजरत नहीं चाहिए, मुझे नजराना नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहती है? कहा कि मैं इनके बिना एक लम्हा नहीं रह सकती, कुछ दिन और इजाजत दे दो, मैं इनको अपने कबीले लेकर चली जाऊं, मैं इनको अपने पास में रख लूं। हलीमा सादिया से हजरत आमिना फरमाती है हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है और तू फिर मुझसे मेरा बेटा मांग रही है। लेकिन सुन, मेरे खानदान की ये रीत रही है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को। फिर लेके आ गई हलीमा सादिया। 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने अपने पास मेरे नबी को। कितने साल हो गए? 4 साल। ये उलमा तशरीफ फरमा है जानते हैं, जब शक्के सदर का मामला पेश आया था तब हलीमा सादिया घबरा के लेके आ गई नबी को मक्के में और हजरत आमिना को दे दिया। कितने साल रहे नबी अपनी माँ के पास में? 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास। 2 साल जब उम्र शरीफ 6 साल की होती है तब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, उस वक्त मदीने का नाम यस्रिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। अल मुख्तसर ये हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा था। तब हजरत आमिना से काफिले वालों ने कहा इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। फरमाया शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ कबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे वक्त में मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जागनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं, नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, माँ का साया सर से उठने वाला है। मुझे बताओ बजर डीहा बनारस वालों, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं उस वक्त जो बच्चे को सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा कहता है बेटा अभी तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ सीने से लगाता है, कभी मामू सीने से लगाता है, कभी खालू सीने से लगाते हैं, कभी फूफा सीने से लगाते हैं, कभी दादा सीने से लगाते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, बाप का साया तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा,
उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनके बाप जिंदा होते, इनकी माँ जिंदा होती, इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरी शफ़क़त के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा। वो है मेरे नबी। हजरत आमिना कहती है बेटा मत रो, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही है। ये कहा आवाज रुक गई नबी की माँ की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती मैंने अपनी आंखों से देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के इंतकाल पर रो रहे थे, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र उन पथरीली वादियों में तैयार की और जब दफन करके चलने लगे मेरे आका, उम्मे ऐमन कहती है जब मैं थोड़ी दूर लेके चली तो नबी ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छुड़ाया, दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से आके लिपट गए, अपनी माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। अगर रात के 12 बजे हमारे बेटे को बुखार आ जाए ना तो हम अपनी बस्ती के तमाम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते, यहाँ फायदा नहीं होता तो बड़े हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यहाँ फायदा नहीं होता तो लखनऊ लेके जाते हैं, वहाँ फायदा नहीं होता तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हुई, हमारी रातों की नींदें उड़ गई। कभी अपने बचपन पे गौर किया तुमने, जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे, यही तुम्हारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल नहीं होती थी लेकिन तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही बूढ़ा बाप है जिसने सर्दी में तुमको अपना कंबल उड़ा दिया, खुद तो ठिठुरता रहा लेकिन तुमको सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आई, छाता तुम्हारे ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन औलाद को नहीं भीगने दिया। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर हमारे कमरे में चले, और एक बाप है एक माँ है कि तीनों और झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कयामत के दिन हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे हम उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आओ देखो उन्हीं नेमतों में एक नेमत माँ है। सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा से इजाजत लेके कहते अम्मी तुम्हारा बेटा बगदाद जाना चाहता है तालीम हासिल करने के लिए, क्या इजाजत है? सरकार गौसे आजम की वालिदा फरमाती है बेटा अगर तू किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो दीने तालीम हासिल करने की इजाजत
मांगी है, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। आए सरकार गौसे आजम, वो कैसे रास्ते थे? आज के रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, आज तो सवारियों का भी इंतजाम है। वो रास्ते जंगलों के रास्ते थे। अल्लाह अकबर, चोरों डाकुओं का हमेशा खतरा लगा रहता था, जान का भी खतरा, माल का भी खतरा लगा रहता था। माँ भी जानती है बड़ा पुरखतर रास्ता है, बेटा भी जानता है कि बड़े पुरपेच और पुरखतर रास्तों से गुजर करके जाना है, फिर भी माँ ने इजाजत दे दी अपने बेटे को। सरकार गौसे आजम तालीम हासिल करने के लिए बगदाद पहुंचे हैं। कैसे मकाम मिला सरकार गौसे आजम को? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला बनारस वालों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद में कोई तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़कर के इंसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल करा के जरूर जाना। सरकार गौसे आजम बगदाद पहुंचे, मदरसे में आपने तालीम हासिल की। कितनी परेशानियां उठाई सरकार गौसे आजम ने। फरमाते कई कई दिन तक मैं फाके से रहता, एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया तो मैं कर्ख के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उसे उठा करके खा लूंगा। फरमाते हैं मेरे गौस, वहाँ 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे। नमाज से जब फारिग हुए तो देखा एक मुसाफिर बराबर में खाना खा रहा था। दिल में ख्याल आया मुझे ये खाने में शरीक कर ले। उस मुसाफिर ने कहा आओ बेटा तुम भी खाना खा लो। सरकार गौसे आजम खाने के लिए बैठे। उस मुसाफिर ने पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। बेटा मैं उसे कई दिन से तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला है। फरमाया गौसे आजम ने क्या काम है उससे? कहा उनकी माँ ने मुझे चलते वक्त सोना दिया था और कहा मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। मैं कई दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मैंने उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीदा है। बेटा तुम जानते हो उसको? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लिया, उससे खाने पीने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे वो ले जाकर के उनको दे दिया। ये सरकार गौसे आजम है, तालीम हासिल करते हैं। अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे गौसे आजम। आओ जरा देखो ना तारीख उठा करके 500 फतावा का जवाब सरकार गौसे आजम दिया करते थे। आपके हुजरे में 500 फतावा रखे रहते थे जिनका जवाब गौसे आजम दिया करते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके दर्स दे करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। लेकिन याद रखो तदरीस से हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता, तसनीफ से हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता। तदरीस से वही फायदा हासिल करेगा जो उलमा के पास पढ़ने के लिए आएगा, तसनीफ से वही फायदा हासिल करेगा जो अरबी या उर्दू पढ़ा हुआ होगा, वही किताबें पढ़ करके फायदा हासिल करेगा। इसलिए तीसरा तरीका बचता है तकरीर का, जिससे अवाम भी फायदा हासिल करती है, जिससे खवास भी फायदा हासिल करते हैं। लेकिन आज तकरीर के तरीके बदल गए, आज वाज के तरीके बदल गए। 25-25, 30-30 हजार रुपए के नजराने सिर्फ हंसी मजाक और लतीफों पे खर्च किए जा रहे हैं। तुम जानते हो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, तुम जानते हो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। आप लोग बिजनेस और कारोबार से जुड़े हुए हो, कहां कहां से डिजाइन इकट्ठे करके लाते हो, किस तरह से दिमाग और जहन लगा करके आप मटेरियल को तैयार करते हो, तब कहीं जाकर के पैसा कमाया जाता है। याद रखो उस पैसे को लतीफों में ना लुटाओ, उस पैसे को हंसी मजाक पे खर्च ना करो। अरे अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं तो हुजूर नजीब मिल्लत का फरमान याद रखो। हुजूर नजीब मिल्लत फरमाते हैं जलसों को हल्का कर दो, मदरसों को मजबूत कर दो। तुम 1 लाख की चादर
चादर मजार पे चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 50,000 का बैंड बेटे की शादी में मंगा लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए तुम डांस पार्टी में लुटा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी तालीम से पड़ता है। अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया या आलिम दीन बन गया, वो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा, यही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते बिलग्राम, आमदे हुजूर अनीसुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये मदरसे तुम्हारे लिए, तुम्हारे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं। मदरसे बंद करा दो, मदरसे बंद करा दो, इन्हें स्कूल में कन्वर्ट करा दो। क्यों? इसलिए कि मदरसा ही वो जगह है जहां से तुम्हें इमाम मिलते हैं, तकरीर करने वाले आलिम मिलते हैं, तुम्हारे मुआशरे की इस्लाह करने वाले तुमको वाइज मिलते हैं। ये मदरसा ही है, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए कोई प्रोफेसर साहब आते हैं या मदरसे का प्रोडक्ट जाता है? जब शादी होती है तो निकाह पढ़ाने के लिए कौन आता है? मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। और जब इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने कौन जाता है? यही मदरसे के आलिम ही तो जाते हैं। तो ये मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के तुम्हारे मरने तक की जरूरत है। और सिर्फ मरने तक की नहीं, मरने के बाद की भी। तीजे में कुरान खानी करने के लिए कौन जाता है? मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। 10वें में फातिहा पढ़ने कौन जाता है? मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। फिर भी मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, फिर भी मदरसों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। मदरसों की मुखालिफत करके दुनिया से मत जाना, आलिमों की तौहीन करके दुनिया से मत जाना, हाफिजों की बुराई करके दुनिया से मत जाना। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें कि आलिमों से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है, हुफ्फाज और कुर्रा से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है, तलबा से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो इमाम साहब खड़े होके कह देंगे, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मदरसे कैसी बुनियादी चीज है। देखो, सरकार गौसे आजम ने पहले मदरसे में बैठ करके मसनदे तदरीस को संभाला और कितने साल पढ़ाया गौसे आजम ने। करामत नहीं बता रहा हूँ गौस पाक की, मैं अभी करामतें बताऊंगा तो ऐसी रातें गुजर जाएंगी। इब्ने तैमिया जैसा आदमी कहता है गौसे आजम की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच गई, कोई गिन ही नहीं सकता। वो सरकार गौसे आजम है। गौसे आजम का मैं आज इल्म आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सरकार गौसे आजम मदरसे में बैठ करके पढ़ाते हैं और कितने साल पढ़ाया बनारस वालों? 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है सरकार गौसे आजम। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन करके निकलते थे। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। अब भी आप गर्दन हिला रहे हो, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया था, उनके लश्कर में जो फौज थी, जो सिपाही थे, वो कौन थे? अक्सर आलिम जो हैं वो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। आपके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तीर तलवार और नेज़े के जख्म का निशान मौजूद ना हो। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने पूछा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाब देते हैं, अरे दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहते हैं बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गए तो कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। सरकार गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट ही नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सरकार गौसे आजम। 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। फजर की नमाज के बाद आप बैठ जाते थे दर्स देने के लिए, जोहर तक पढ़ाते, फिर जोहर की नमाज होती, फिर जोहर के बाद फिर दर्सगाह लग जाती। सरकार गौसे आजम फिर पढ़ाते। अल्लामा इब्नुल जौजी का नाम आपने सुना होगा। इल्म तफसीर में बहुत माहिर थे। एक दिन उनके दोस्त ने कहा, चलो गौस पाक की मजलिस में चलते हैं। वो सूफिया की मजलिस है, उसमें मेरा क्या काम है, मुझे तो इल्म तफसीर से लगाव है। कहा एक बार चलिए, तो आ गए, बैठ गए मजमे में। सरकार गौसे आजम के सामने एक आयत करीमा तिलावत की गई। आपने उसकी एक तफसीर बयान की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने पूछा, जानते हो? बोले हाँ, ये मैं तफसीर जानता हूँ। दूसरी तफसीर बयान की? बोले जानता हूँ। तीसरी बयान की? बोले जानता हूँ। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 11वीं तफसीर तक बोले कि मैं जानता हूँ। जब गौसे आजम ने उसके आगे तफसीर करना शुरू की, बोले मैं नहीं जानता, ला आलमो, मैं नहीं जानता। एक आयत की गौसे आजम ने 40 तफसीर बयान फरमाई। उसके बाद मेरे गौस फरमाते हैं, अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। अल्लाह की आवाजें आने लगी। एक बजदानी कैफियत मजमे पे तारी हो गई। लोगों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त कहते हैं, मैंने देखा कि मेरा दोस्त कहाँ है, तो मेरी आंखें खुली रह गई। मेरे दोस्त अल्लामा इब्नुल जौजी वो गौसे आजम के कदमों पे लौट रहे थे और कह रहे थे, मेरे गौसे आजम, मैं आपके मर्तबे को जान गया, मैं आपकी शान को जान गया, आपका मर्तबा बुलंद है, आप इल्म तफसीर के भी इमाम हो। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, फिर किताबें लिखी गौसे आजम। फुतुहुल गैब है और बहुत सारी किताबें हैं सरकार गौसे आजम की। वो गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की, फिर वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने हर उस तरीके को संभाला। मुसल्ला इमामत भी संभाला, खिताबत का मिंबर भी संभाला। पहले 10-20 लोगों का मजमा, फिर 70-70 हजार का मजमा होता था आपकी मजलिस में। 400-400 उलमा आगे कलम और दवात लेके सिर्फ गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए बैठते थे। मगर वह मेरे गौस, तेरी अजमत को सलाम, जितनी आवाज आपकी सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुनता था। लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था, साउंड सिस्टम का जमाना नहीं था। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि सरकार गौसे आजम की आवाज को जितना सामने वाला सुनता, उतना ही सबसे पीछे बैठने वाला सुनता। ये है सरकार गौसे आजम। इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत, इनकी शान को कौन बयान कर सकता है? रंगे कादरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतने बड़े मर्तबे का जो मालिक हो,
जो फरमाए कि नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतन अला हुक्म साली, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। वो गौसे आजम जिनका ये फरमान है कि मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे। अगर प्रधान जी कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर कोई एमपी कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम पीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे और मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले और सूबे और मुल्क में ना डरे? तो जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। वो है सरकार गौसे आजम, वो है सरकार गौसे आजम। सरकार गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जो तमाम वलियों के सरदार हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी हो, आखिरी बात है, तकरीर खत्म होने जा रही है। इतनी बड़ी शख्सियत का जो मालिक हो उसके खौफे खुदा का आलम देखिए। शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्ता के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखते हैं, जो मदरसे से जुड़े हैं उलमा हमारे वो जानते हैं। शेख सादी लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने उसकी आंखों से आंसू आ जाएं। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। ऐसी दर्द भरी आवाज के जो सुने वो रोए। लोग तवाफे काबा करना भूल गए, रोने लगे खड़े होकर के, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाला कह रहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, वो गौसे आजम जिनके पास रोजों का सवाब भी है, वो गौसे आजम जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, वो गौसे आजम जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, वो गौसे आजम जिनके पास में सवाब का जखीरा है। लेकिन फिर भी खौफे खुदा का ये आलम है कि रब की बारगाह में रो रो करके सब रातें गुजार देते कि मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को देखा कि मेरे शेख ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इस हाल में 40 साल गुजारे हैं गौसे आजम ने कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, किसी लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। आज 15-20 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज 10-12 लोगों का परिवार मेरे घर में, लेकिन फजर की नमाज में पड़े पड़े सब सो रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह। याद रखना प्यारे मुसलमानों, तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? तुम क्या समझते हो कि दुनिया में हमेशा रहोगे? अरे मैंने जवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। तुमने नहीं देखा था अभी कोरोना काल में क्या हुआ था? एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। एक मोहल्ले से 18 जनाजे उठे थे बरेली शरीफ के। इन अचानक आने वाली मौतों से
इबरत हासिल नहीं करते, इन अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। याद रखो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अल्लाह के एहसान देखो, अल्लाह ने तुमको कितने एहसानों से नवाजा है, अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किसने धोखे में रखा? करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? कितना करम करता है मेरा रब, कितना मेहरबान है मेरा रब, कितना करम फरमाता है मेरा रब। अपने वजूद पे गौर करो प्यारे मुसलमानों। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह है जिसने तुमको पैदा फरमाया तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं रखी, इंसाफ फरमाया। आंखें दी तो दोनों बराबर अता फरमाई, कान दिए तो दोनों की समात बराबर रखी, तुमको हार्ट दिया तो सलामत दिया, दो किडनियां दी तो तुमको सलामत दी, तुमको पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए बल्कि बराबर पैर अता फरमाए, तुमको हाथ से नवाजा तो कोई हाथ छोटा बड़ा नहीं दिया, तुमको बराबर हाथ अता फरमाए, तुमको कितनी नेमतों से नवाजा उस रब ने। औलाद अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, बीबी अल्लाह की नेमत है, ये जमा हुआ कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये आंखें सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये कान सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी तुम्हें लगे अल्लाह के एहसान क्या है मेरे ऊपर, तो ऐ बनारस में रहने वालों एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के गुर्दों का इलाज चल रहा है। अरे अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया। कितनी हमने अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर है और कितना हमने उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया, एक एक घर पे दो दो डिशें लगी हुई है, वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हमारे घर में गानों की बातें, वही हमारे घर में हर वक्त इलेक्शन की बातें, वही हमारे घरों में हर वक्त सियासत की बातें। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे कोरोना हाल में ऐसे पड़े हुए थे कि कफन तक नसीब नहीं हुआ। तुमने सोशल मीडिया के जरिए नहीं देखा। किस्मत वाला है वो बाप जो अपनी औलाद के कांधे पे चला जाए, नसीब वाला है वो बेटा जो चार भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो चार भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले जिनके बिजनेस और कारोबार चलते थे, औलाद जिनकी कसमें खाती थी, जब वो कोरोना काल में मरे तो औलाद लेने तक नहीं गई, कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा के वहीं पर राख कर दिया गया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? लाखों रुपए हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। अगर ऑक्सीजन मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा है। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, कोई उसकी दवा ना बना सका। अल्लाह ने बता दिया बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब आदमी नेमत का गलत इस्तेमाल करता है तो अल्लाह उससे वो नेमत छीन लेता है। जब दौलत का गलत इस्तेमाल होता है तो अल्लाह दौलत छीन लेता है। जब उस दौलत को डांस पार्टियों में लुटाया जाता है, बैंड बाजों में लुटाया जाता है, हराम कारियों में लुटाया जाता है तो अल्लाह दौलत को छीन लेता है। उस रब की पकड़ से डरो। जिस दिन अल्लाह ने पकड़ा तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए आओ, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, अपने रब को याद करके जिंदगी गुजार दो। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो।
उस कब्र की तारीकी को याद कर लिया करो, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चले आएंगे, जहां पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा। कौन है उस काली कोठरी में जो तुम्हारे काम आएगा? अपने चेहरों पे सुन्नते रसूल सजा लो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हमारे आका ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत इसी को फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज ये बदनिगाही करके आंखें इस लायक हैं कि हम नबी के सामने खड़े हो सके? ये फिल्में देख करके, अय्याशियों वाली फिल्में देख करके, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख करके क्या ये आंखें इस लायक रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके? कानों में ईयरफोन लगा ली, ब्लूटूथ लगा ली, रोड पे गाड़ी दौड़ा रहे, गाने सुनते हुए जा रहे हैं मेरी कौम के नौजवान। नबी फरमाते हैं, अल गिनाओ युंबितुन निफाका फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ, कि गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुन के दिल काले हो गए, ये गाने सुन के दिल सिया हो गए, इसलिए ना नमाजों में दिल लगता है, ना दीनी मजलिसों में दिल लगता है। ऐ मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मैंने देखा है बड़े बड़े दौलत वालों को जब दुनिया से गए तो औलाद कारोबार में लग गई, उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं। इसलिए अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेजो, एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दुनियावी तालीम दे दी, एक अलग शहर में हॉस्पिटल बना के रह रहा है, कोई इंजीनियरिंग का ऑफिस संभाले है और बाप है कि कब्र के अंदर आंसू बहा रहा है, कुसुम कुर्सी पे रो रहा है, काश मैंने अपनी औलाद को आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाया होता। तो यही मेरी औलाद मेरे लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब करती नजर आती। याद रखो, मरने के बाद की फिक्र करो। दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ के हमको जाना पड़ जाए। आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। दुनिया में रहना कितने दिन है? चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। आज बाप मर जाए, औलाद 1-2 साल में अपने बाप को भूल जाती है। बेटा चला जाए बाप भूल जाता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भूल जाते हैं। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो अल्लाह को राजी करके जाती हैं, रसूल को राजी करके जाती हैं। सदियां गुजर जाएं लेकिन लोग उनको भूल नहीं पाते। आप इतने बिजी दौर में भी कारोबार छोड़ करके गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, क्या वजह है? गौसे आजम अपने रब को राजी करके गए, रसूल को राजी करके गए। अल्लाह ने गौसे आजम का नाम मिटने नहीं दिया, लोगों के दिलों में गौसे आजम का नाम डाल दिया। इसलिए मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलो। अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करीम पे आप गौर करेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितना मेहरबान है मेरा रब। अगर बेटा बाप का कहना नहीं मानता तो बाप बेटे का खाना बंद कर देता है कि शाम का खाना इसको मत देना, इसने मेरा कहना नहीं माना। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदारद। अल्लाह के लिए है सारी बढ़ाई और बुजुर्गी कि वो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन उनकी रोजी बंद नहीं करता, उनकी रोजी बरकरार रखता है। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारा एक टाइम का खाना बंद हुआ हो?
कभी अल्लाह तुम्हारी रोजी बंद नहीं करता, फिर भी हम उस रब को भूल गए, फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते। सरकार गौसे आजम कहते मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा ये क्यों कहते हो नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम कहते हैं वहां नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालेहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? तो गौसे आजम कहते हैं मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे मौला अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। इमाम इसको मोहब्बत तर्जुमानी करते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह ताला ने बड़े एहसानों से हमको नवाजा है, बहुत एहसान है मेरे रब के हमारे ऊपर। उस रब की बंदगी करके जिंदगी गुजार दो, उस रब की इबादत करके जिंदगी गुजार दो। सरकार गौसे आजम की एक वक्त की भी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, सरकार गौसे आजम की अदाओं को अपनाएंगे। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, वाज तकरीर के जरिए गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की, मुरीद करके भी लोगों के दरमियान इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, शरीयत का पैगाम पहुंचाया। दुनिया गौसे आजम को याद कर रही है, दुनिया गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर होते हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर होते हैं, मैं सबका पीर हूँ। अना शेखुल कुल, मैं पीराने पीर हूँ, मैं सबका पीर हूँ। ताजुश शरिया पुकार उठे पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर, दिल की जुबान में कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। वो गौसे आजम जिनका ये फरमाने आलीशान है, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यिद अना जय्यिद, ऐ मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यिद भी है, वो सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे ऐ रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यिद तो ना हो, ऐ रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यिद तो ना हो। सैयदे जय्यिदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यिदे हर दहर है मौला तेरा। वो गौसे आजम है, इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं ऐ मेरे गौसे आजम जब मेरी रूह निकलने वाली हो तब आपका दामन मेरे हाथ में हो। जा तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर कहते हैं गौसे आजम जब मेरे घर वाले मुझे कब्र में दफन करके चले आए, मेरे रिश्तेदार कब्र में दफन करके चले आए, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। फिर कहते हैं जब मीज़ान अमल पर मेरा नाम अमाल तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मैं पुल सिरात पार कर रहा हूँ तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर कहते हैं गौसे आजम मैं मानता हूँ मैदान महशर धूप जो धूप होगी वो जान को पिघलाने वाली होगी, शिद्दत की गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग परेशान होंगे लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा। क्यों? इसलिए कि धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। फिर कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो है सरकार गौसे आजम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत, इनकी शान, करामतें आप मेरे बाद खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहिब किबला जो कन्नौज से तशरीफ लाए हैं उनसे आप सुनेंगे। मैंने सिर्फ गौसे आजम के इल्म के ताल्लुक से बात की, कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह गौसे आजम की करामतों की तरफ नजर जाएगी। बस दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो इन उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।